अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह ताला का करम शुक्र फजल और सब खैरियत है। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी अफसुर्दा है, थोड़ी दुख वाली है। हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी चोरी हुई है। छोटी मोटी चोरी होती है, हर इलाके में हो जाती है। वैसे तो माशाल्लाह एक अच्छा टाइम है आजकल, पिछले सालों की निस्बत। जैसे कि पिछले सालों में बहुत बड़े बड़े चोरियां डाके होते थे, लेकिन अब वो वाली कैफियत या वो वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी मुख्तलिफ इलाका जात में जो है चोरियां हो रही हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है हमारे बिल्कुल पड़ोस में हुआ है। आधे किलोमीटर का सफ़र है। जब मैं सुबह के टाइम उठा तो मैं साथ वाले पड़ोस वाले घर में गया, तो वहाँ पे हम कुछ बातचीत कर रहे थे। तो इस बीच में कॉल आई। जिन अंकल के पास मैं बैठा था उन्हीं को कॉल आई और कॉलर ने कहा कि आपके पड़ोस में जो है चोरी हुई है। तो तभी हम दोनों को पता चला कि हमारे पड़ोस में चोरी हुई है। हमने फिर पूछा कि किसकी चोरी हुई, तो उन्होंने बताया कि फलां घर जो है उसकी चोरी हुई है और बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोरी के बारे में मैं आगे चल के आपको बताता चलूँ कि बताऊंगा, मज़ीद डिटेल भी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं, गांव में सर्दियों का माहौल होता है, तो इसमें ये होता है कि आपके जितने भी जानवर हैं, माल मवेशी है आपका, वो आप अलहदा धों होती है या माल मवेशी वाला जो कमरा होता है उसमें आप बंद करके तो सोते हो। इसमें ये होता है कि जो पुराने ज़िम्मेदार तबका, किसान, काश्तकार, जितने भी लोग हैं जो माल मवेशी पालते हैं, शुरू से ये रहा है कि वो अपने माल मवेशी को जब किसी भी कमरे में बंद करते हैं तो साथ में वो अपनी चारपाई भी डालते हैं, या तो उसके दरवाजे के सामने या फिर इवन के जानवरों के अंदर ही उसी कमरे में। तो इनके यहाँ जहाँ पे चोरी हुई है, यहाँ पे थोड़ा इनसे गफलत कह लीजिए आप। तो बहरहाल इस चोरी को जब देखा जाए तो मैं ये बताता चलूँ कि ये कम से कम 7 से 8 चोर थे। जब हम वहाँ पे पहुँचे मौका पे, तो ये खोजी हजरात जो होते हैं, इलाका के खोजी, जो कि खुरा देखते हैं, ये चोरों के पाँव के निशानात को नोट करते हैं, फिर वो गेस करते हैं, अपनी उनकी टेक्निक्स होती हैं और फिर वो बताते हैं कि आपके चोर कौन कौन लोग हैं। हुआ कुछ इस तरह है कि रात के किसी भी पहर, क्योंकि मालकों को भी नहीं पता, जब वो सुबह अपने माल मवेशी को छोड़ने के लिए बाहर आए अपने घर से और अंदर जा गए उस जगह पे जहाँ पे उनके माल मवेशी बंधे हुए थे, जब उन्होंने देखा तो ये कोई एक जानवर भी नहीं था, 5 जानवर थे उनके साथ। कुछ उन जानवरों के बच्चे भी थे। बड़े जानवर 5 थे, जिनमें से भैंस भी थी, गाय भी थी और ये बड़े जानवर थे सारे। यानी आप कह सकते हैं कि कम अज़ कम भी 8-9-10 लाख रुपए का। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अच्छी जो भैंस है उसका आजकल जो रेट है कम अज़ कम भी 2.5 लाख से ऊपर है, और इसी तरह जो गाय है अच्छी, उसका भी 2 लाख से कम नहीं होता है। तो इस तरह करके कुल मिला के सब जानवरों को जब हम करते हैं, टोटल उनका रेट निकालते हैं, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का उनका नुकसान हुआ है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। अच्छा, ये बताता चलूँ कि ये जो चोर आए हैं उन्होंने कम से कम 7 से 8 लोग थे, जो कि उन्होंने पहले, क्योंकि जब उनके पाँव के निशान मिले तो ये लोग कहीं दिन के टाइम भी वहाँ पे दाएं बाएं घर के सामने ये फिरते रहे हैं। आप कह लें कि रेकी करते रहे हैं कि किस टाइम में हमें क्या करना है, किस साइड से जाना है, कैसे चोरी करनी है। तो इस तरह का ये सारा सिनेरियो है। उसमें 7 से 8 लोग थे जिन्होंने अंदर घुस के तमाम के तमाम जानवर निकाले और उनको फिर पैदल लेके वो चले हैं, तकरीबन आप कह लीजिए कि 2 से 3 फरलांग तक। वहाँ आगे फिर उनकी कोई टाइमिंग सेट थी। ये गाड़ी के निशानात आगे से मिले हैं, शाहजोर डाला, या कि जो बड़ा डाला होता है जानवर जिसके अंदर डाले जाते हैं और मंडियों में ले जाए जाते हैं, इस तरह की कोई गाड़ी थी जो कि फिर आई और उसके निशानात जो हैं वो भी मिले हैं। उन्होंने फिर एक ऊंची जगह पे उस गाड़ी को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद इन सारे के सारे जानवर जो हैं उसमें डाले और वो ले गए हैं। तो सुबह से ही हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग रही। ये उसे हम वार बोलते हैं पंजाबी ज़बान में, जो झंग की ज़बान है यहाँ में। झंग की जो ज़बान है यहाँ पे, जब किसी की चोरी होती है और जब अहले इलाका या खोजी लोग जो होते हैं वो जब खुरे पाँव के निशानात को लेके चलते हैं और ढूंढते हैं कि ये निशानात कहाँ तक जाते हैं, तो जब लोग सब के सब मिल के चलते हैं तो उसे वार बोला जाता है। तो वार के साथ फिर मैं भी था और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने देखा चोरों के जो निशानात थे पाँव के, वो भी बिल्कुल उनके घर के पास भी, ये जानवर जहाँ पे बंधे हुए थे
वहाँ से भी वो वाले मैच कर रहे हैं। इवन कि जहाँ से गाड़ी आई और वो सारा माल मवेशी जो था लादा गया, वहाँ तक जितने भी निशानात हैं पाँव के वो महफूज कर लिए गए हैं। यानी कि उनके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें रख दी जाती हैं ताकि जो उसे खुरा बोलते हैं, पंजाबी ज़बान जो मेरे पंजाबी बहन भाई हैं वो जानते हैं कि जब चोर के पाँव के निशानात मिलते हैं तो उसे खुरा बोलते हैं। तो उन खुरों को फिर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों से ढाँप दिया जाता है ताकि बावक़्त ज़रूरत जब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी या खोजी हजरात आएंगे तो वो उन पाँव के निशानात से चोर तक पहुँच सकें। तो आप ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि गाँव के लोग जो होते हैं उनका सारा का सारा दारोमदार जो होता है वो जानवरों पे होता है या फिर फसल पे होता है। ये कोई भी इतना बड़ा ज़िम्मेदार नहीं होता है जिसका खुदा न खास्ता 8-10 लाख का सडन इस तरह का नुकसान हो जाए और वो बर्दाश्त करे। तो बहरहाल हमारी दुआएं उस फैमिली के साथ हैं। इस वीडियो को बनाना मैं बहुत ज़रूरी समझता था कि हमारे मुतअद्दिद बहन भाई जो हैं देहातों में रहते हैं, उनके जानवर भी होते हैं बड़े छोटे, किसी के पास भेड़ बकरियां हैं, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है। तो आप सबको चाहिए कि आप अपने जानवरों के ऊपर प्रॉपर रात के टाइम 1-2 दफ़ा जाके आप देखें कि उस जगह पे आपके जानवर बंधे हुए हैं, सही सलामत हैं। अगर आपके पास लाइट वगैरह है तो आप जहाँ पे लाखों के जानवर रख सकते हैं वहाँ पे चंद हज़ार के आप सीसीटीवी जो है उसका अरेंज भी आप कर सकते हैं। जब भी कहीं पे कोई चोरी होती है तो उससे पहले चोर कुछ ना कुछ उस इलाके के बारे में जानता है, पूछता है, तभी चोरी होती है। तो जब कभी आप दिन में देखते हैं कि कोई नया आदमी आपके इलाके में खुदा ना खास्ता मशकूक है तो आप उसे दिन में पूछ सकते हैं, उसे खड़ा करके बुला के पूछ सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो इधर। ये भी हुआ है कि ये जो कल चोरी हुई है रात के टाइम, ये दिन के टाइम वो चोर जो थे इस एरिया में कहीं घूमते रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको खड़ा किया, पूछा, तो उन्होंने आगे से कहा कि हमारा जो है मुंशी जो होती है उसकी चोरी हुई है तो हम उसकी तलाश में हैं। तो बहरहाल वो रेकी कर रहे थे अपने अंदाज से। यही है कि किसी भी जब इलाके में चोरी होती है खुदा ना खास्ता तो वो कम अज़ कम चोर जो होता है वो उससे पहले अपनी कुछ ना कुछ तैयारी करता है, वो उस इलाके को समझता है, उन रास्तों को देखता है, तब वो रात के टाइम आके तो इस तरह का काम डालते हैं। तो इस वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में मेरे जितने भी काश्तकार बहन भाई, काश्तकार हजरात हैं, किसान हैं जिनके पास माल मवेशी है, ये रात के टाइम प्रॉपर अपने जानवरों के ऊपर 2-3 दफ़ा जाके आप नज़र डाला करें, देखा करें कि आपके जानवर सही तादाद में, सही हालत में मौजूद हैं या नहीं है। कोशिश करें कि आप अपने जानवरों का पहरा दें, उनके पास सोएं, उनसे थोड़ी फासले पे सोएं या कुछ इस तरह का आप बनाएं सिस्टम के प्रॉपर आपकी जो अपने जानवरों के ऊपर है वो नज़र होनी चाहिए ताकि आप खुदा ना खास्ता इस तरह का जो नुकसान है उससे आप बच। मैं गांव में रहता हूं और गांव के जो भी हालात वाक़यात हैं वो आपसे शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अगर मेरी किसी एक वीडियो की वजह से आप थोड़ी सी भी एहतियात कर लेते हैं, मेरा कोई भी काश्तकार किसान बहन भाई इन चीज़ों पे थोड़ा सा अमल कर लेता है कि अपने जानवर के ऊपर रात के टाइम थोड़ा नज़र रखा करें, या दिन के टाइम अगर कोई मशकूक लोग आपके घर के दाएं बाएं फिरते हैं, नज़र आते हैं, तो आप उससे रोकें, पूछें कि भाई साहब आप क्या करते फिरते हैं। रात को प्रॉपर अपने जानवरों को आप चेक करें। अगर आपके घर में लाइट है तो आप सीसीटीवी का अरेंज भी ज़रूर कीजिए। अगर इन चंद एक सिफारिशात पे आप अमल करते हैं तो यकीनन आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, जान की माल की। तो आज की वीडियो दोस्तों इतनी थी और मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी।